देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 49 एंड दैट ऑफ 17th टर्म इज़ 289 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक एपी है, उसकी फर्स्ट 7 टर्म्स का सम जो है वो 49 है। तो S7 कितना दे रखा है 49। फिर आगे बोला गया है दैट ऑफ 17 टर्म इज़ 289, उसकी जो शुरुआती 17th टर्म है उन 17 टर्म है उन सब का अगर सम देखते हैं तो आता है 289। तो उसी तरीके से हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है उसकी शुरुआती n टर्म्स का। तो उसकी n टर्म का सम क्या होगा, यानी Sn हमें यहाँ पर निकालना है। तो S7 दे रखा है, S17 दे रखा है, हमें Sn निकालना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो हमें S7 दे रखा है उसी से क्वेश्चन के सॉल्यूशन की शुरुआत करेंगे। ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हमें पता है कि जो Sn होता है, जैसे मान लीजिए अगर मुझे Sn निकालना है तो Sn का फॉर्मूला हम लगाते हैं n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 और इंटू में d। मतलब जो भी हमें निकालना है वो यहाँ पर आता है और यहाँ पर आता है। अगर मान लो हमें निकालना हो S8 तो यहाँ पर n की जगह 8 लिख दे तो यहाँ पर एक तो 8 यहाँ पर आ जाएगा 8/2 इंटू 2a प्लस में एक यहाँ पर 8-1 इंटू डी। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मुझे S7 निकालना है तो जहाँ पर n था वहाँ पर 7/2 इंटू 2a और प्लस में 7-1 इंटू डी। इस तरीके से 17 निकालना होगा तो जहाँ पर n था वहाँ पर 17 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो S7 का फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 और इंटू डी इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 49। अब देखिए यहाँ से ये 7 से ये वाला हम 49 काट सकते हैं 7 टाइम। ठीक, यहाँ पर हमारे पास बच गया 1/2 और यहाँ पर ये 2a है और प्लस में 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा 6d और इज इक्वल टू में 7। तो 1/2 तो हमने यहाँ पर ऐसी रखा है, अभी 1/2 को ऐसी रखा। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है तो 2 बाहर निकाल लिया हमने। जब ये कॉमन आ गया 2 तो 2 तो बाहर आया, यहाँ पर बचा a और प्लस में 2 3 6 d और इज इक्वल टू में कितना 7। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 मल्टीप्लाई से हटा सकते हैं हम, तो यहाँ पर a प्लस 3d और इज इक्वल टू में 7 इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट आ चुकी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो S17 हमें दे रखा था सेम इसी तरीके से अब हम उसको भी जो है आगे सोल्व करेंगे। तो S17 का फॉर्मूला क्या लगेगा, 17/2 इंटू 2a और प्लस में 17-1 और इंटू में d और इज इक्वल टू में कितना 289। तो देखिए 17 से ये 17 टाइम कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा और यहाँ पर ये 2a और प्लस में 17 में से 1 गया तो कितना बचेगा 16d और इज इक्वल टू में कितना 17। तो 1/2 को आप ऐसे ही रख लो, 2 यहाँ से दोनों में से कॉमन आ रहा है तो 2 जब इन दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने तो 2 बाहर आया तो यहाँ पर बचा a और 2 की जब इसमें से कॉमन लिया है तो इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16 तो यहाँ पर 8d इज इक्वल टू में 17 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में अगर 1 बचता है तो उसे हटा देते हैं, तो यहाँ पर a प्लस 8d इज इक्वल टू में 17। इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को पहले हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास इक्वेशन है, पहली इक्वेशन हमारे पास है a प्लस 3d। पहली इक्वेशन जो है वो कितनी है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास ये। दूसरी इक्वेशन a प्लस 8d, a प्लस 8d इज इक्वल टू में 17। ठीक है, इक्वेशन 2। तो अब हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। जब हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो इसमें जो है a वाले इक्वल हैं, तो जो इक्वल वाले होते हैं अगर उनके साइन एक जैसे हैं तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन के सबके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का था तो ये माइनस, ये भी प्लस का था तो ये भी माइनस, ये प्लस का था तो ये भी माइनस। तो जब सेम साइन एक जैसे होते हैं मगर साइन अलग अलग होते हैं तो वो कट जाएंगे, तो ये कट जाएंगे। 3 8 है माइनस प्लस का और माइनस के 8d है, तो एक माइनस एक प्लस तो माइनस होंगे। 8 में से 3 जाएगा तो 5d बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का था, इक्वल टू में -17 और प्लस के 7 तो कितने बचेंगे, माइनस के 10 बच जाएंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 5d इज इक्वल टू में 10 आ जाएगा। जब d की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो 10/5 आ जाएगा, 5 2 10 आ जाएगा। d की वैल्यू निकालेंगे तो 2 आ जाएगी।
अभी हमारे पास डी की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख सकते हैं हम। ए की वैल्यू निकालने के लिए जो डी की वैल्यू आई है वो, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये थी, तो a हमें निकालना है प्लस 3 मल्टीप्लाई d कितना है 2 इज इक्वल टू में 7, तो a प्लस 3 दूनी 6 इज इक्वल टू में 7, तो a इज इक्वल टू 7 इधर आकर के माइनस का 6, तो यहाँ से a इज इक्वल टू में कितना आ जाना है 1। तो a की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, d की वैल्यू पता चल चुकी है, और अब हमें जो निकालना था, हमें निकालना क्या था, Sn, ठीक है, Sn निकालना था। अब Sn हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। Sn इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n/2 इंटू 2a और प्लस में n-1 और इंटू में d। अब देखिए हमें यहाँ से a की वैल्यू मालूम है, d की वैल्यू मालूम है, n तो n ही था, तो यहाँ से अब वैल्यू निकल जाएगी इसकी। तो n/2 को आप ऐसे ही रखें, 2 इंटू a कितना था हमारे पास 1 और प्लस में n हमें निकालना है -1, सॉरी n-1 ऐसी रहेगा, इंटू d कितना था, d था हमारे पास 2, तो यहाँ पर n/2 को ऐसी रख देंगे और यहाँ पर देखेंगे 2 अंदर 2 आ जाएगा और प्लस में यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस ब्रैकेट की n-1 की इससे 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। किसी ब्रैकेट की अगर बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगी तो बाहर वाला जो नंबर होता है उसकी इससे भी मल्टीप्लाई होगी और फिर इसकी इससे भी होगी। तो 2 की n से करेंगे तो 2n आ जाएगा, फिर 2 की जब -1 से करेंगे तो ये प्लस में ये माइनस में, तो माइनस के 2 अंदर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस का 2 है, प्लस का 2 है, जब एक जैसे होते हैं मगर साइन अलग अलग हो तो कट जाते हैं, तो ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 है, तो कट जाएंगे। यहाँ पर बचेगा n/2 और मल्टीप्लाई में बचेगा 2n, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये Sn इज इक्वल टू आ जाएगा n मल्टीप्लाई n, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो Sn की वैल्यू आ चुकी है वो n स्क्वायर आ चुकी है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो भी टर्म थी उसी का स्क्वायर इसके सामने था। 7 टर्म निकालनी थी तो 7 टर्म का सम निकालना था, तो उसी का स्क्वायर इसके सामने था 49। 17 का सम अगर जब हमने निकाला था तो उसका स्क्वायर इसके सामने था 289। तो इसी तरीके से जब हमें Sn का सम निकालना था तो उसी का स्क्वायर यानी कि n का स्क्वायर जो है इसके सामने आ गया है, ठीक है। ये अगर कोई जो है कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, मगर अगर ये जो है ज़्यादा नंबर में आता है, 2 या 3 या 4 जितने भी नंबर में अगर ये आएगा तो फिर हमें जो है इसको पूरा इसी तरीके से सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा।